हेलो एवरीवन। आज हम आए हैं एक नई वीडियो के साथ जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी के अंदर वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। As you all know, respiratory system is the system which is involved in the process of respiration in our body. Now in this video we'll be learning about what is the importance of respiratory system and what are the organs which are constituting together and they are making one system. So let's start our video. रेस्पिरेटरी सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि किसी भी सिस्टम को जब हम पढ़ते हैं सो व्हाई वी आर स्टडिंग दिस सिस्टम। सो आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी जब आप ये जानेंगे कि ये वो सिस्टम है जिसकी मदद से हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है। सो हमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो हमारी जो रेस्पिरेशन है वो हमारी एक एनर्जी प्रोड्यूस करने की प्रोसेस है। इसी प्रोसेस के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। राइट तो एनर्जी का प्रोडक्शन जिस प्रोसेस से होता है वो प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर उसको जानना और उसके प्रोसेसेस को समझना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। जब हम बात करते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी की तो एज ए लिविंग बॉडी वी आर कंपोज्ड ऑफ सेवरल सेल्स। तो हमारी जो बॉडी की सेल्स हैं वो आपका लगातार मेटाबॉलिक फंक्शंस परफॉर्म करती हैं जिसके लिए उन्हें एनर्जी की जरूरत होती है और वो एनर्जी उन्हें मिलती है ऑक्सीजन से। जब वो ऑक्सीजन उपलब्ध होने के बाद मेटाबॉलिक फंक्शंस परफॉर्म करती हैं तो मेटाबॉलिक फंक्शंस के बाद एक मेटाबॉलिक वेस्ट भी निकलता है जिसका नाम है CO2। तो ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट का इस्तेमाल करके मेटाबॉलिक सेल्स जो हैं वो अपने फंक्शंस को तो परफॉर्म कर लेती हैं, बट साथ ही साथ जब उनका फंक्शन खत्म होता है तो वो साथ में आपका एक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट भी निकालती हैं और वो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड का हमारी बॉडी से एलिमिनेशन होना और ऑक्सीजन का हमारी बॉडी के अंदर आना, ये दोनों ही प्रोसेसेस को पाथवे प्रोवाइड करने में हमारी बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ऑक्सीजन की एंट्री और कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जिट, इन दोनों को पैसेज देने का काम करता है। यानी कि रेस्पिरेशन सिस्टम एक रास्ते की तरह काम करता है, एक पाथवे की तरह काम करता है, एक रूट की तरह काम करता है जिसकी मदद से ऑक्सीजन एंट्री लेती है और CO2 हमारी बॉडी से एग्जिट लेता है। तो हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि इस रेस्पिरेशन प्रोसेस को बनाने में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं और हर एक ऑर्गन की क्या स्पेसिफिक फीचर्स हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। जब हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं जिसमें हम ये देख रहे हैं कि ऑक्सीजन और CO2 का आपस में क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो ये एक्सचेंज आपका दो लेवल पर होता है। आपका अगर ब्लड और लंग्स के बीच में अगर आपका एक्सचेंज हो रहा है तो इस रेस्पिरेशन को कहा जाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। लेकिन वहीं अगर ये एक्सचेंज आपका ब्लड और सेल्स के बीच में होता है, if this exchange is taking place between blood and cells, तो जब अंदर तक का आपका रेस्पिरेशन इन्वॉल्व है तो उसे कहेंगे आप इंटरनल रेस्पिरेशन। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड लंग्स। यहाँ पर आपका जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो ब्लड और लंग्स के बीच में होता है, उसको आप कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। जब हम बात करते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन की तो वहां पर जो गैसों का आदान प्रदान है वो ब्लड और सेल्स के बीच में होता है। अब बात करते हैं कि ये सिस्टम बना कैसे है। देखिए, ये सिस्टम के अंदर किसी भी सिस्टम की आप बात करेंगे, ह्यूमन बॉडी के अंदर आप जितने भी सिस्टम्स पढ़ेंगे हर सिस्टम के अंदर कुछ ऑर्गन्स हैं, वो ऑर्गन्स मिला के आपका एक सिस्टम को प्रिपेयर करते हैं। तो देखिए, जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो कौन कौन से ऑर्गन हैं जो इस सिस्टम को बनाने में मदद करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले आती है हमारी नेजल कैविटी और इसके आगे एक्सटेंड होता है नोज। सो ये हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे पहला ऑर्गन है। उसके बाद बात करते हैं सेकंड जो हमारे पास ऑर्गन है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को बनाने में मदद करता है वो है फेरिक्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ऑर्गन है वो है हमारा लैरिक्स। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्गन है वो है हमारा ट्रैकिया, जिसको हम विंड पाइप भी कहते हैं। उसके बाद आते हैं आपके ट्रैकिया के बाद आपका ट्रैकिया यहाँ पर से आपका लेफ्ट और राइट में डिवाइड होकर आपका प्राइमरी ब्रोंकस बनाता है और प्राइमरी ब्रोंकस आपका एंटर करते हैं लंग्स के अंदर। तो ये है हमारा मेजर ऑर्गन इन रेस्पिरेशन, लंग। और उसके बाद आपका नीचे आपको ये दिखाई दे रहा होगा, दिस स्ट्रक्चर, दिस इज द डायफ्राम। आपको लंग्स के बेस में दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा है डायफ्राम। तो इन सब ऑर्गन्स का एक साथ एक दूसरे के साथ मिलकर तैयार किया गया सिस्टम कहलाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसा कि अब हम ये जान चुके हैं कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो किन किन ऑर्गन से मिलकर बना हुआ होता है। नोज, नेजल कैविटी, सॉरी दिस इज NASAL, नेजल कैविटी। दूसरा है फेरिंक्स, तीसरा है लैरिंक्स,
चौथा है ट्रैकिया, पांचवा है आपका लंग्स और लास्ट में है हमारा डायग्राम, तो डायफ्राम। तो इन सारे ऑर्गन से मिलकर तैयार होता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं इसमें नोज और नेजल कैविटी के बारे में। देखिए, नोज आपको पता है हमारी बॉडी का नोज जो है वो आपका एक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन है। ये आपको स्मेल का सेंसेशन प्रोवाइड करने का काम करता है। जो भी आपको स्मेल का सेंसेशन आता है वो नोज की मदद से आता है। बट नोज के इसके अलावा रेस्पिरेटरी फंक्शंस भी हैं। उसको समझने से पहले हम इसकी थोड़ी सी हिस्टोलॉजी को देखते हैं। जब हम बात करते हैं नोज की तो सबसे पहले बात आती है आपके नोस्ट्रिल्स की, या इन्हें नेयर भी कहा जाता है। नोस्ट्रिल्स क्या होती हैं? ये आपकी जो नोज है यहाँ पर आपकी जो जो दो छोटी छोटी ओपनिंग्स हैं उन्हें नेयर कहा जाता है। एंटीरियर नेयर, और यहाँ पर पीछे की तरफ भी आपके नेयर्स होते हैं, उन्हें आप एक्सटीरियर नेयर्स कहते हैं। तो हमारे जो एंटीरियर नेयर्स हैं या नोस्ट्रिल्स हैं, इन्हें हम कैसे समझेंगे? ये हमारी वो ओपनिंग है जिनके थ्रू हमारा एयर अंदर जाती है। सो नोस्ट्रिल्स प्रोवाइड्स एन एयरवे टू द एयर सो दैट द एयर कैन रीच टू द लंग्स। ऑल राइट। जब हम बात करते हैं नोज की तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना देना चाहती हूँ नोज का। ये हमारी नोज, इसके आपके यहाँ पर जो ओपनिंग्स हैं इन्हें आप कहते हैं नोस्ट्रिल्स, या इन्हें कहा जाता है नेयर्स। राइट, तो ये नोस्ट्रिल्स आपकी ओपनिंग है। उसके बाद आपकी ये जो नोस्ट्रिल्स है, उसके बाद जब ये पीछे की तरफ एक्सटेंड करती है तो आपका पीछे आपको एक कैविटी नजर आती है जिसे आप कहते हैं नेजल कैविटी। आपको दिखाई देता है हमारी ये नोस्ट्रिल्स आपका लेफ्ट और राइट करके रहती हैं, तो दो नेजल कैविटी आपको दिखती हैं। बीच में आपको एक बोनी सा, एक परपेंडिकुलर सी बोनी शीट दिखती है। इसे आप कहते हैं, ये हमारी जो बनी हुई है इसे कहते हैं आप सेप्टम। ये एक वॉल की तरह काम करती है और कैविटी को लेफ्ट और राइट साइड में डिवाइड करती है। राइट। अब बात करते हैं ये जो सेप्टम होती है किस चीज की बनी हुई होती है। इस सेप्टम को बनाने में आपका दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, पहला है बोन और दूसरा है कार्टिलेज। जो हमारे नोज का ये एंटीरियर पोर्शन होता है ये बना हुआ होता है कार्टिलेज का, और जो आपको ये परपेंडिकुलर शीट जैसा दिखाई देता है हार्ड पार्ट, ये हमारा बोनी पार्ट होता है। इसको बनाने के लिए हमारी दो बोन इंपॉर्टेंट हैं, एक है हमारी वोमर बोन और दूसरी है हमारी एथमोइड बोन। यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा है वोमर एंड एथमोइड बोन। सो ये हमारी फेशियल बोन्स में भी आप याद कर सकते हैं। नाक आपके फेस का ऑर्गन है, तो आप ये याद कर सकते हैं कि हमारे फेस में एक वोमर और एक एथमोइड बोन्स होती हैं जो कि हमारे नोज की ये जो हमारा सेप्टम है, वॉल है, इसको बनाने में मदद करती हैं। ओके। सो हमने देख लिया कि हमारी जो नोज है उसका ये वाला पोर्शन जो है सेप्टम वाला, वॉल वाला पोर्शन जो है वो वॉमर और एथमोइड बोन से मिलकर बना होता है, और जो ये एंटीरियर वाला पोर्शन है आपकी, जो नाक की टिप है आपकी, वो कार्टिलेज की बनी हुई होती है। अब बात करते हैं अंदर की जो हमारी ये कैविटी होती है, इसमें आपको बहुत सी चीजें दिखाई देती होंगी। सबसे पहले बात करते हैं हम इसके रूफ की, कि हमारा जो नेजल कैविटी है उसकी रूफ किस चीज की बनी हुई होती है। तो हमारी जो नेजल कैविटी की रूफ है वो बनी हुई होती है आपका एथमोइड बोन और स्फिनोइड बोन के क्रीबीफ्रॉम पैलेट से। उन दोनों से मिलकर आपका ये रूफ तैयार होती है। साथ में फ्रंटल बोन और नेजल बोन भी आपका मिलके इसकी छत को तैयार करते हैं। अब बात करते हैं कैविटी का जो फ्लोर होता है वो कैसे बना होता है। कि हमारी जो नेजल कैविटी है उसका फ्लोर किससे बना होता है? वो बना होता है आपकी जो माउथ है उसकी रूफ से। आपके माउथ की जो रूफ होती है उसमें एक हार्ड पैलेट होता है और एक सॉफ्ट पैलेट होता है। राइट। जो हार्ड पैलेट होता है वो बोन से मिलकर बना हुआ होता है। उसमें दो बोन्स रहती हैं, एक होती है मैक्सिला और एक होती है पैलेंटाइन। सॉफ्ट पैलेट जो होता है वो सॉफ्ट है क्योंकि उसके अंदर आपका मसल्स होती हैं और वो होती है इनवॉलेंट्री मसल्स। राइट। अब बात करते हैं नेजल कैविटी के अंदर किन किन सब्सटेंसेस की लाइनिंग रहती है। जैसा कि आप देखते होंगे जब कभी एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट, अगर आपका फेशियल एक्सीडेंट हो रहा है तो आपके नोज से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। सो वो ब्लीडिंग का आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, यहाँ से उसका एक्सप्लेनेशन आता है। हमारी जो नेजल कैविटी होती है इट्स हाईली वेस्कुलर। वेस्कुलर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं जब वो रप्चर होते हैं तो एक्सेसिव ब्लड लॉस होता है। जैसे हम बात कर रहे हैं हमारे नोज की नेजल कैविटी की, तो उसमें भी आपका वेस्कुलरिटी ज्यादा होती है, और वेस्कुलरिटी ज्यादा होने की वजह से जब भी आपका वहां पर कट लगता है या आपका एक्सीडेंट होता है तो आपका नेजल ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है। सो हमारी जो नेजल कैविटी होती है उसमें आपका बहुत वेस्कुलर सीलिएटेड कॉल्यूमनर इपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग होती है। सीलिएटेड यानी कि आपके इस कनेक्टिव टिश्यूज के सरफेस पर आपके कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें आप सीलिया कहते हैं। ठीक है। आप देखते हैं आपकी नेजल कैविटी में इस टिश्यू के अलावा आपका हेयर भी होता है, म्यूकस भी होता है। ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। यहाँ से आप, अगर आप नेजल कैविटी के स्ट्रक्चर को समझते हैं तो आपको इसके फंक्शंस इजीली क्लियर हो जाते हैं।
देखिए, तो पहली बात ये देखी हमने कि नेज़ल कैविटी में आपका क्या होता है, वेस्कुलर सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। दूसरी बात, इन एपिथेलियल टिश्यूज में आपका म्यूकस सिक्रिएट करने वाली गॉबलेट सेल्स पाई जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आपको ध्यान रखना है कि गॉबलेट सेल्स आपके कहाँ प्रेजेंट होती हैं। तो गॉबलेट सेल्स कहाँ होती हैं आपका, और भी अदर ऑर्गन्स हैं, बट अभी आप ये ध्यान रखेंगे कि गॉबलेट सेल्स आपका म्यूकस सिक्रेशन का काम करती हैं। और आपका इनका जो यहाँ पर फंक्शन है वो म्यूकस सिक्रिएट करना है। और म्यूकस क्या करता है, म्यूकस आपको पता है जो भी आपके स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं ये उनको अपने में अडहेयर कर लेता है और फिल्टर करके आपके एयर को आपके लंग्स तक का पहुंचाता है। सो उसके बाद हम बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ नोज के। तो जैसा कि हम देख चुके हैं हमारी नोज के क्या क्या फंक्शंस हैं। ये वार्मिंग का फंक्शन करती है। वार्मिंग का फंक्शन कैसे करती है, देखिए जब भी एयर आपके नोज के अंदर आती है तो आपके इस ऑक्सीजन का अंदर आना आपके इस एयर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कभी आपका मॉइस्ट है, कभी आपका ड्राई है, कभी कोल्ड है, कभी आपका हॉट है। तो जो भी एयर अंदर आती है सबसे पहले आपकी जो नेजल कैविटी है वो क्या करती है, उसको आपका वार्म अप करती है। वार्म अप कैसे करती है, वार्म अप ऐसे करती है क्योंकि नेजल का आपका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। सरफेस एरिया लार्ज होने की वजह से आपका एयर जो है वो आपका इजीली वार्म अप हो जाती है। उसके बाद आपका ये फिल्ट्रेशन का काम करता है। फिल्ट्रेशन कैसे करता है, नेजल कैविटी में जो आपके हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स या एक्चुअली में हेयर्स होते हैं, वो हेयर्स क्या करते हैं, वो आपके जो भी स्मॉल डस्ट और स्मॉलर पार्टिकल्स हैं उनको बाहर की तरफ पुश करते हैं। और इसके रिजल्टेंट आपको कभी कभार स्नीजिंग आती होगी। सो कोई भी एलर्जन आपके लंग्स तक ना पहुंच पाए उसके लिए हेयर आपका एज अ फैन काम करता है और इन पार्टिकल्स को आपके नेजल ट्रैक से बाहर फेंकता है। और दिस इज हाउ इट परफॉर्म्स क्लीनिंग फंक्शन ऑल्सो, क्योंकि ये जो म्यूकस सिक्रिएट कर रहा है ये म्यूकस अपने में उन स्मॉल पार्टिकल्स को अडेयर कर लेता है। उसके बाद आपका या तो म्यूकस आपके थ्रोट तक पहुंचता है, थ्रोट तक पहुंचने के बाद या तो आप उसे कफ अप कर लेते हैं या आप उसे स्वेलो कर लेते हैं। सो लंग्स तक नहीं पहुंच पाता है एनी हाउ। उसके अलावा ये गैसेस के पैसेज की तरह भी काम करता है। ऑक्सीजन इसी के रास्ते अंदर आती है और CO2 इसी के रास्ते आपके एटमॉस्फेयर में वापस चली जाती है। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारी नोज परफॉर्म करती है वो है स्मेल डिटेक्शन। जैसा कि हमने देखा हमारी नोज जो है वो हमारा एक सेंसरी ऑर्गन है और ये स्मेल डिटेक्शन का काम करती है। एक्चुअली में ये हमारी जो भी नोज है ये स्मेल डिटेक्शन करती है। ऑल फैक्ट्री नाम के आपके एक रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारी नोज है, उस नोज का जो हमारा एथमॉइड रीजन था, उस एथमॉइड बोन था, वहां पर आपका उसके सरफेस पर आपका ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। तो आपका जब भी कोई स्टिमुलेंट आता है, स्टिमुलेंट क्या है यहाँ पे, कोई भी आपका एक्सटर्नल कोई भी स्टिमुलाई है जो भी आपका स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो अगर आपके नेजल ट्रैक पर आता है तो नेजल ट्रैक में प्रेजेंट जो आपके ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं वो स्टिमुलेट होते हैं। और उस स्मेल से स्टिमुलेट होने के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप इसे देखिए, बाहर से आपका कोई स्टिमुलाई आया, स्टिमुलाई क्या कहेंगे, स्टिमुलाई वो एजेंट होता है जो आपका स्टिमुलेट करने का काम करता है। एन एजेंट विच कॉजेज स्टिमुलेशन, ये किसको स्टिमुलेट करता है, ये जो ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स होते हैं हमारी नेजल कैविटी में, उन रिसेप्टर्स को ये स्टिमुलेट करने का काम करता है। जैसे ही ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स आपके स्टिमुलेट होते हैं, ये ध्यान रखना है कि ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं, ये हमारी जो एथमोइड बोन होती है और हमारी जो सुपीरियर कॉनकेव और आपका एथमोइड बोन, ये दोनों ही आपका नेजल कैविटी में प्रेजेंट हैं। तो इन बोन्स के सरफेस पर आपका रिसेप्टर पाया जाता है। और जैसे ही रिसेप्टर स्टिमुलेट होता है, इसके स्टिमुलेशन से आपका क्या होती है, जो भी आपकी नर्व एंडिंग्स होती हैं वो उस मैसेज को लेके जाती हैं हमारे ब्रेन में। और ब्रेन वहां उस स्मेल को परसीव करता है, उसके सेंसेशन को परसीव करता है। एंड दैट इज हाउ इट गिव यू द एक्सपीरियंसेस ऑफ प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट स्मेल। ऑल राइट, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा था रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोगों ने अभी तक सीख लिया है कि जो हमारा एक ऑर्गन है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को बनाने में मदद करता है, नोज, उसका हम लोगों ने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पढ़ा है। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको बताता है आपकी जो नेजल सेप्टम मैंने आप लोगों को बताई, ये उसके स्ट्रक्चर को अच्छे से समझा रहा है। इसको देख लीजिए, देखिए ये हमारा नेजल सेप्टम है, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये जो आपको परपेंडिकुलर सी आपको शीट दिख रही है, ये हमारी नेजल स्ट्रक्चर है, या कहें ये सेप्टम है। इसके अंदर आप स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो आपको क्लियरली सब दिखाई देगा कि कौन कहाँ पर है। इसके आप पीछे की तरफ देखेंगे तो ये हाइलन कार्टिलेज का बना हुआ है, यहाँ पर बनी होती है आपकी नेजल बोन। आपकी जो नेजल बोन होती है इसके इस तरफ पर आपका लेक्राइमल ग्लैंड्स पाई जाती हैं।
लैक्राइमल ग्लैंड्स पाई जाती हैं, लैक्राइमल डक्ट्स पाई जाती हैं। ये यहाँ से निकलते हुए एक्सटेंड करती हैं आपकी जो यहाँ पर कंजक्टिवाइटा सैक होती है, आपकी आंख के बगल में जो आपका ये रीजन है नाक से वाला, यहाँ पर आपका ये प्रेजेंट होती है, एंड दे एक्सटेंड्स टुवर्ड्स द कंजक्टिवाइटा ऑफ योर आई। और इनका काम होता है जो भी आपकी आंखों से टीयर निकलते हैं ये उनको सिक्रीट करने का काम करते हैं। उसके बाद करते हैं बात आपके जो ये ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, ये आपकी एथमोइड बोन है। ये एथमोइड बोन का स्ट्रक्चर है। इस एथमोइड बोन के सरफेस पर यहाँ पर आपको ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कहीं पे दिखाई देंगे। बात करते हैं उसके बाद वोमर बोन को, हमने देखा था कि वोमर बोन भी आपके नेजल कैविटी की फ्लोर को बनाने में मदद करती है, तो ये रही वो एथमोइड बोन, सॉरी वोमर बोन। उसके बाद बात करते हैं स्फिनोइड साइनस की। उसके बाद ये है आपकी स्फिनोइड की बोन। फिर हम बात कर रहे थे कि हमारी नेजल कैविटी का जो फ्लोर होता है वो किसका बना होता है, तो बना होता है आपके, ये आपका माउथ है, इस माउथ के रूफ से आपका तैयार हुआ है नेजल कैविटी का फ्लोर, जिसमें आप देख सकते हैं ये है पेलेंटाइन बोन, ये है आपकी मैक्सिला बोन, और जो सॉफ्ट पैलेट होता है इसका उसमें आपकी खाली इनवॉलेंट्री मसल्स पाई जाती हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये हमारा एक नेजल सेप्टम का स्ट्रक्चर है। इसके आगे का जो कंटेंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें हम हमारे अदर ऑर्गन्स जो रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाने में अपना इंपॉर्टेंस शो कर रहे हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आपको नेक्स्ट आगे की वीडियोस भी देखनी है सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।